तो एक तरफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी की अंतिम विदाई की तैयारियां चल रही हैं। यह कार्यक्रम इराक पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में फिर से हमले शुरू हो गए। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने ये हमले बीती रात किए हैं। सभी हमले हॉर्मुज के पास के शहरों पर हुए। जवाब में ईरान ने भी हमला शुरू कर दिया है। तो क्या खामेनी का सुपुर्द खाक कार्यक्रम खत्म होते ही अमेरिका और ईरान में फिर से जंग शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, अमेरिका और ईरान तनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया। और सबसे पहले हम बड़ी खबर का रुख करें, इससे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो खास मेहमान ज्वाइन इन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश कौशिक सर फॉरेन एक्सपर्ट के साथ तौर पर हमारे साथ जुड़े, और मनीष झा हमारे संवाददाता भी हर एक लेटेस्ट खबर के साथ हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का रुख करें। लेकिन इससे पहले क्या हुआ है यह आपको बताएं। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया। ईरान के 3 शहरों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया। केश्म द्वीप, सिरिक और बंदर अब्बास में हमला किया गया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी की गई है अमेरिका की तरफ से। और ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। केश्म द्वीप, सिरिक और बंदर अब्बास में हमलों को अंजाम दिया गया। और सेंटकॉम की तरफ से दावा है कि 80 ठिकानों पर, ईरान के 80 ठिकानों पर एक साथ बारूद बरसाया गया। ये देखिए, और हमले को लेकर सेंटकॉम का बड़ा दावा सामने आया। ईरान के 80 ठिकानों पर हमला। जी हां, सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है, 1 2 नहीं 80 ठिकानों को टारगेट किया गया। 80 ठिकानों पर हमला किया गया है ईरान की। दो तस्वीरें हमले की, 2 बड़ी खबरें। ईरान के 3 शहरों पर हमला किया गया। सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि 80 ठिकानों को हमने टारगेट किया है। आपको बता दें कि हॉर्मुज से लगे इलाकों पर, शहरों पर, द्वीपों पर ही ये हमले किए गए हैं। और ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर सेंटकॉम का एक और बहुत बड़ा दावा। हॉर्मुज में 60 से ज्यादा IRGC की नौकाओं को तबाह किया गया। एयर डिफेंस, मिसाइल और कमांड सेंटर पर अटैक किया गया। MOU तोड़ा तो और हमला करेंगे, सेंटकॉम ने धमकी दी है। यानी एक साथ कई फ्रंट्स पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। और सेंटकॉम ने दावा किया है कि 80 ठिकानों पर हमला किया गया। और ये देखिए आप, ये तस्वीरें भी हॉर्मुज में हमला किया गया। ईरान की नौसेना पर हमला किया गया, नौकाओं को तबाह किया गया है। एयर डिफेंस, मिसाइल और कमांड सेंटर पर भी अटैक किया गया। और अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया है। हमले एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हो गए। ये देखिए आप, ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला किया गया है। जो नौकाएं यहां पर ईरान के मौजूद थी, 60 नौकाएं तबाह कर दी गई, इस बात का दावा किया गया। और ये दूसरी तस्वीर बंदर अब्बास की है, जो हक्कानी पोर्ट है, वहां पर हमला किया गया। सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। और एक और तस्वीर आपके सामने, ये रिहायशी इलाका नजर आ रहा है जहां पर बमबारी की गई। और ईरान पर हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। ईरान के बंदर अब्बास और केश्म द्वीप पर हमला हुआ है। एक के बाद एक कई हमलों से दहला बंदर अब्बास। विस्फोट के बाद उठी आग की भयंकर लपटें। और एक और बड़ी खबर, ईरान के सिरिक पर हमले में कई लोग घायल हुए हैं। सिरिक पोर्ट के कमर्शियल डॉक पर अमेरिका ने हमला किया। बम धमाकों से कई लोग घायल हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। अब घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिरिक पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कमर्शियल डॉक पर हमला किया गया और खबर यह है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग इस हमले की चपेट में आए हैं और घायल हुए हैं।
ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कितना बड़ा धमाका हुआ अमेरिका के इस हमले के बाद। ये देखिए दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ हक्कानी पोर्ट की आप तस्वीर देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ सिरिक की तस्वीर है। और सिरिक में जो कमर्शियल डॉक है वहां पर हमला किया गया। बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो काम करते हैं, वो लोग इसमें घायल हुए हैं। ऐसी खबर आ रही है। नजदीकी अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। और ईरान के बंदर अब्बास में हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई है। बंदर अब्बास में हक्कानी पोर्ट पर हमला किया गया। अमेरिका ने किया है ईरानी पोर्ट पर अटैक। सबसे पहले मनीष के पास चलेंगे। मनीष जहां हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, सवाल तो यही होगा कि ये है क्या? एमओयू साइन हुआ, 60 दिन की मोहलत, वो मियाद पूरी नहीं, हमला हो गया। इधर शोक सभाएं हो रही हैं, ये हमला हो गया। ये है क्या? अभी तो सुपुर्द खाक नहीं हुए अली खामनेई और फिर से इस तरह के अटैक कर दिए हैं अमेरिका ने। ये है क्या? मतलब इसको कैसे देखा जाए कि आखिर अमेरिका इतने दिनों तक क्या सिर्फ और सिर्फ नाटक करता रहा? ट्रंप क्या सिर्फ और सिर्फ एक छलावा करते रहे? क्योंकि यह मौका भी नहीं था हमला करने का ईरान पर, तब जबकि पूरा ईरान शोक में है। लेकिन अमेरिका ने वही किया जिसको लेकर हर तरफ से आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। देखिए, ये बात तो सही है कि आज का जो इंसिडेंट है वो छोटी मोटी घटना नहीं है। अमेरिका की तरफ से जो स्ट्राइक किए गए हैं, ये जो अभी तक जो हमने देखा था कि 7-8 अप्रैल के बाद से जो गाहे बगाहे दोनों साइड एक दूसरे पर स्ट्राइक करते थे, ये वो स्ट्राइक नहीं है, बल्कि इसका असर बहुत दूरगामी होगा। खास करके तब जबकि पूरा ईरान अभी शोक में डूबा हुआ है। जब उनके सुप्रीम लीडर को कल सुपुर्द खाक किया जाएगा, उससे ठीक पहले अमेरिका की इस कार्रवाई को ईरान के लोग, वो सब भी जो कि अब तक रिजीम के साथ नहीं थे, वो भी ठीक से नहीं लेंगे। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार, एक तो पहले आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया और अब जो है हमें ठीक से गम भी मनाने नहीं देते हो। और पूरी दुनिया ने देखा कि इराकी लोगों के लिए, शिया समुदाय के लिए गम मनाना कितना बड़ा इंसिडेंट है, किस तरह से 2 करोड़ लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसके बावजूद जब अमेरिका की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की गई है, ठीक उस दिन जब अब कुछ घंटों के बाद सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei को सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो ये बात तय है कि अब कम से कम ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ दोस्ती करने से रहा। हाँ, अब यह है कि लड़ाई कब शुरू हो सकती है। तो इतना तो तय है कि ईरान में जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स है, जो हमने देखा कि किस तरह से ट्रंप को मारने के भी नारे लगे प्रोसेशन के दरमियान, तो वो और अधिक बढ़ेगा। और अब जो है आईआरजीसी की जो हार्डलाइनर जो लीडरशिप है, वो और अधिक अग्रेसिव होगी। और इसका परिणाम ये होगा कि फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी। और आज भी आप देखिए तो 1-2 नहीं, 80 ठिकाने पर ईरान के हमले करना, ये बताता है कि अमेरिका चाहता है कि ये जंग शुरू हो जाए। और बिल्कुल मनीष, 80 ठिकानों पर हमला किया गया। सेंटकॉम ने खुद इस बात का दावा किया है आधिकारिक तौर पर। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, हमने देखा कि अप्रैल के बाद जो कभी कभार हमले हुए तो 1-2 ठिकानों पर हमला हुआ, उसके बाद फिर शांति हो गई। लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि हालात अलग है? एक तरफ पूरा ईरान शोक में डूबा हुआ है, इस्लामिक शासन को पूरा समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में अगर इन हमलों को विस्तार मिलता है तो क्या फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करने से भी ईरान पीछे नहीं हटेगा, जो सपोर्ट मिल रहा है वहां की आवाम का? देखिए करुणा जी, मेरा मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसी तरीके से ईरान कॉमर्शियल वेसल्स को टारगेट करता रहेगा तो ये हमला इस इलाके में लगातार जारी रहेगा। वहां पे लड़ाई देखिए इंडिपेंडेंट नेविगेशन वर्सेस एक डेजिग्नेटेड रूट पे कॉमर्शियल वेसल को चलाने की बात है। जब वो डेजिग्नेटेड रूट पे जाएगा तो आईआरजीसी उस पे सर्वेलेंस रखेगा, कंट्रोल रखेगा, उसमें हथियार या युद्ध के सामान नहीं, इसको इंश्योर करेगा और प्योर कॉमर्शियल वेसल को अपने तरीके से चेक करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने देगा। जब इसको नहीं फॉलो किया जाता है
तो आईआरजीसी उस पर हमला करता, और यही हुआ। पहले उसने यूके के एलपीजी वाले टैंकर पे हमला किया, फिर 3 कॉमर्शियल वेसल पे हमला किया, क्योंकि वो उसके इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते हैं, और उसके एवज में अमेरिका ने इस तरीके की स्ट्राइक की। देखिए, ये जो लड़ाई है, दोनों की सेनाएं इंटैक्ट है, दोनों का डिप्लॉयमेंट कंटिन्यू करता चला जा रहा है, तो छोटी सी चिंगारी भी युद्ध में बदल जाती है, बड़े मैसिव स्ट्राइक में आ जाती है, और यही देखिए आज इसकी वजह है। और अमेरिका कहीं इसकी तलाश में था। 2 करोड़ का हुजूम जब सड़कों पे आता है और ईरान में एकजुटता का संदेश देता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका में एक खलबली थी, कहीं ना कहीं इजराइल में एक खलबली थी कि ये ईरान तक ही सीमित ना होकर इराक के करबला तक पहुंचा हुआ। आज की डेट में उनका जनाजा करबला में था। तो जब इस तरीके का हुजूम एकजुटता को दिखाता है, तो एक अनकंफर्टेबल सीन अमेरिका और इजराइल के लिए था, मौके की तलाश में था, जो कि आईआरजीसी ने यह मौका दिया। लिहाजा अब आईआरजीसी को करना यह पड़ेगा कि आप एक डेजिग्नेटेड रूट पे अपना, या अमेरिका को कन्विंस करिए ड्यूरिंग टॉक कि आप तमाम वेसल्स को ये बताएं कि इसी रूट पे जाएं, अन्यथा इस तरीके के हमले होते रहेंगे, जिसको मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे के सारे देश इंडिपेंडेंट नेविगेशन की वहां बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो बातचीत या टॉक्स की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखाई देती है, जिस तरह से हालात बदले हैं, और अब ये लगता नहीं है कि बातचीत की टेबल पर दोबारा जल्दी आने की स्थिति है। अब तो ऐसा लगता है कि 2-2 हाथ करने की एक बार फिर से तैयारी होगी दोनों तरफ से। और देखिए, अभी अभी बहरीन में बड़ा धमाका हुआ है। बहरीन में कम से कम 4 धमाके सुने गए। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस के पास धमाका हुआ है। बहरीन यूएस के ईसा एयरबेस के पास विस्फोट हुआ है। यूएस की 5th फ्लीट के पास भी ब्लास्ट हुआ है। और देखिए, बहरीन में जो धमाका हुआ उसको लेकर एक और बड़ी खबर। बहरीन में बज रहे हैं लगातार हमले के सायरन। बहरीन के गृह मंत्रालय के लोगों से अपील, लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। तो क्या ईरान ने हमलों को शुरू कर दिया है? बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर, इसके पास धमाका हुआ है। ईरान ने यूएस ठिकाने पर कई बार हमला किया है, तो क्या एक बार फिर से बदले की कार्रवाई ईरान की तरफ से शुरू हो गई है? और क्या ये जो हमला है, जो एयर रेड सायरन गूंज रहा है, जो 5th फ्लीट और ईसा एयरबेस के पास धमाका हुआ है, क्या ये ईरान के हमले का नतीजा है? और वहीं दक्षिण ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ है। ईरानी सैन्य पोस्ट पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। अमेरिकी हमले में ईरानी सैन्य पोस्ट तबाह हुआ है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के सिरिक में कमर्शियल इलाके में हमला हुआ है। ईरानी सरकारी टीवी मीडिया का दावा, अमेरिकी हमले में कई लोग घायल हुए हैं। ये ईरानी टीवी की तरफ से दावा किया गया है। घायलों को मिनाब अस्पताल में भर्ती कराया गया। और देखिए, ईरान पर हमले को लेकर यूएस अधिकारियों का दावा सामने आया है। ईरान पर हमला हॉर्मूज बंद किए जाने का नतीजा है। हॉर्मूज को बंद करने को बताया अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। CNN पर एक अमेरिकी अधिकारी ने यह दावा किया है। तो अमेरिका का बारूदी बदला, देखिए क्या दावा है और यह स्ट्राइक क्यों की गई है। ईरानी हमले का यूएस ने जवाब दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने किया था अटैक। कतर के 3 जहाजों पर किया था हमला और हॉर्मुज से गुजर रहे थे 3 कमर्शियल जहाज। सेंटकॉम ने क्या कहा? हॉर्मुज में हमला सीजफायर का उल्लंघन है। ईरान का हमला करना बहुत ही खतरनाक कदम है। अब जरूरी बात क्या है, ये आप देखिए, पिछले कई दिनों से हॉर्मुज पर तनाव जारी है। यूएस ईरान में सीजफायर खत्म हो सकता है अब, यानी हमले अब फुल फ्लेज शुरू हो सकता है। अमेरिका और ईरान में फिर से युद्ध संभव है। मुकेश सर, अब 2 बातें यहां पर साफ दिखाई दे रही हैं। एक तो यह चीज कि किसी भी लिहाज से अंतरराष्ट्रीय अब तक के जो हमने हिसाब किताब देखे हैं, बातचीत, वॉर एंड डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, उसमें ऐसे मौके पर अटैक करना जब पूरे देश में एक अलग तरह की स्थिति है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है अमेरिका के अपने मॉरल वैल्यूज पर, कि भाई अमेरिका किसी चीज को मानता नहीं है। और दूसरा यह कि अमेरिका के विरोध में तो लोग बोल ही रहे थे। खामनेई की शोक सभा में हम ये भी देख रहे थे कि वो लोग जो बातचीत को इनिशिएट कर रहे थे, वो जैसे कालीबाफ हो, उनके खिलाफ भी नारे लगे और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उनको गद्दार तक करार दिया गया। मतलब कि अब वो धड़ा ईरान के अंदर जो कहीं से भी बातचीत की कोशिश करेगा, उसके लिए अब कोई स्पेस ईरान के अंदर नहीं है। IRGC का फुल कंट्रोल है। वरना जो कल रात से अभी तक चल रहा है वहां पर, उसको बहुत बारीकी से आप नोट करिए तो आप पाएंगे कि 3 कमर्शियल
शिपिंग पर हमला ईरान ने किया, उसके जवाब में अगर 80 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब है इस बात का। कोशिश ये है दो तरफ से, और वो ईरान की तरफ से भी है और अमेरिका की तरफ से भी है। ईरान ये बताना चाहता है कि हॉर्मूज मेरा एक छत्र कस्टोडियन ईरान है उसका, और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अमेरिका ये साबित करना चाहता है कि ईरान एक छत्र इस पर राज नहीं कर सकता, हम लोग इसमें बराबरी के हिस्सेदार हैं। लेकिन आपको अगर ये बता दें कि नेटो के जो देश जुटे हुए हैं उनमें से फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी तरफ से कहा कि हम हॉर्मूज को खोले रखने के लिए ओमान को भी सहायता देंगे, और वो ये बताना चाहते हैं, और वो नेटो की बैठक में होने भी वाला था, कि इसमें ये बायलैटरल मामला नहीं है ईरान और अमेरिका के बीच का हॉर्मूज का खुलना। पर मैं एक और दिलचस्प एंगल इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ये नेटो, अमेरिका और ईरान का बायलैटरल मामला नहीं है, ये पूरा इंटरनेशनल शिपिंग है, और इसमें चाइना, अमेरिका और रूस भी बराबरी के हिस्सेदार हैं। हॉर्मूज ही एक ऐसा विषय था जिसको लेकर ईरान अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ला रहा था। अगर वो विषय ही नहीं है तो कहां बातचीत, और कहां बातचीत कराने वाले वो समूह जो ईरान में सक्रिय थे? अब तो कोई पॉइंट नहीं है इसका। दरअसल MOU का विषय ईरान और अमेरिका के बीच का विषय हो ही नहीं सकता हॉर्मूज। ये एक इंटरनेशनल इशू है, और इसमें जब तक आप नेटो को शामिल नहीं करेंगे, नेटो के बाद जो अलग खड़े हुए देश हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये युद्ध का असली सीज फायर नहीं हो सकता। ये सीज फायर